आरडीजी बंद होने के बाद हिमाचल की सियासत लगातार गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष जहां आरडीजी बंद होने पर लगातार ये कह रही है कि इससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर गंभीर असर आने वाले 5 सालों में पड़ने वाला है, तो वहीं विपक्ष का ये कहना है कि क्या सरकार ये नहीं जानती थी कि आरडीजी 16वें वित्त आयोग से बंद होने वाली है। विपक्ष द्वारा लगातार सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में जो नियुक्तियां की हैं और मनचाहे खर्चे किए हैं, उन पर निशाना साधा जा रहा है। तो वहीं कुछ विभाग ऐसे हैं जहां सुक्खू सरकार ने अपने कार्यकाल में सरकारी खजाने से खर्च किए हैं, उसका आंकड़ा भी अब हम आपको साफ करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त सलाहकारों के दौरों और उन पर हुए खर्च का ब्यौरा सामने आया है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि अलग अलग सलाहकारों के प्रदेश और प्रदेश के बाहर दौरों पर सरकारी खजाने से लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ने प्रदेश के भीतर और बाहर कई दौरे किए, जिन पर सरकार ने कुल 8.22 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसी तरह प्रधान सलाहकार IT गोकुल बुटेल ने राज्य के बाहर बार्सिलोना और स्पेन का दौरा किया, जिस पर सरकार की ओर से 8.92 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान के दौरों पर सरकार ने 92,000 रुपए व्यय किए हैं। सलाहकार इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल कपिल ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के अलावा दिल्ली और चंडीगढ़ का भी दौरा किया। हालांकि इस दौरे पर हुए खर्च का विवरण सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं कराया गया है। वहीं प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह के दौरों पर सरकार ने 4.95 लाख रुपए का खर्च वहन किया है। मानदेय और चिकित्सा बिल के आंकड़े भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा को 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जबकि उन्होंने 3 वर्षों में 1,30,000 रुपए चिकित्सा बिल लिए हैं। प्रधान सलाहकार IT गोकुल बुटेल को प्रतीकात्मक रूप से 1 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है और उनके पास कोई चिकित्सा या यात्रा भत्ता दर्ज नहीं है। प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान को 2,50,000 रुपए प्रति महीना मानदेय मिलता है और उन्होंने 3 वर्षों में 20,000 रुपए का चिकित्सा बिल लिया है। सलाहकार इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल कपिल की बात करें तो बता दें कि उनको 2,31,130 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाता है और उन्होंने 3 वर्षों में 29,302 रुपए के चिकित्सा बिल लिए हैं। वहीं प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह को 1.5 लाख रुपए प्रति महीने मानदेय दिया जा रहा है और उनके पास 3 वर्षों में 3,466 रुपए का चिकित्सा बिल दर्ज है। ये आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं जब हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार दबाव में बताई जा रही है और सरकार स्वयं संसाधनों की कमी का हवाला देती है। ऐसे में सलाहकारों के दौरों, मानदेयों और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये व्यय नीति निर्माण और प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप था या फिर सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ के रूप में सामने आया है।